हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट जैसा कुछ खाना है घर पे, लेकिन रेस्टोरेंट से खाना भी नहीं मंगाना है और घर पर ही कुछ झटपट मज़ेदार चटपटा मसालेदार तैयार हो जाए। तो मेरे साथ तो ये फ्राइडे सैटरडे को ज़रूर होता है। तो तब मैं बनाती हूँ ये झटपट से एकदम मज़ेदार वेज बिरयानी, जिसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, क्योंकि इसे बनने में बहुत ही कम समय लगता है। एंड फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये झटपट और लाजवाब वेज बिरयानी प्रेशर कुकर में बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, जिसको मैंने गरम किया है मीडियम फ्लेम पर। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल, और तेल के साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी भी, जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है बिरयानी में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है घी डालना। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से पनीर के पीसेस, और ये करीबन 100 ग्राम है। ये पनीर पीसेस हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मतलब एकदम डीप फ्राई नहीं करना है, बस इसमें हल्की सी कोटिंग आ जाए, क्योंकि इसको हम बाद में वेजिटेबल के साथ पकाने ही वाले हैं। तो अगर आपका पनीर क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा नरम होता है तो टूट जाता है, तो इसमें एक हल्की सी बस कोटिंग आ जाए। तो आप देखेंगे कि मेरा पनीर हल्का सा नीचे चिपक रहा है, क्योंकि आज मैं नॉन स्टिक पैन नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो बस अब ये हो गया हल्का सा गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसको निकाल देंगे किसी प्लेट में और साइड में रख देंगे। फिर मैं उसी तेल में डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा, आप चाहें तो शाही ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच। साथ ही मैं डाल रही हूँ 5 से 6 लौंग, 3 से 4 हरी इलायची, 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च के दाने, करीबन 8 से 10, और 1 से 2 तेज पत्ता। इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे बस 15 से 20 सेकेंड के लिए, जैसे इसमें से हल्की भीनी भीनी खुशबू आने लगे गरम मसालों के भूनने की। तो ये देखिए अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज यूज़ किए हैं, जिसको मैंने इसे लंबाई में काटा है, और इसको भी पकाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सॉफ्ट होकर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास तला हुआ प्याज यानी कि फ्राइड अनियंस नहीं है लेयरिंग के लिए, मतलब बाद में हम लेयर करते हैं ना बिरयानी में, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी समय प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके थोड़े से निकाल सकते हैं। वैसे मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड फ्राइड अनियंस है मेरे पास, तो मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप इस समय थोड़े प्याज निकाल सकते हैं डीप फ्राई करके। तो जब प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे, तो इस समय मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें। और इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन निकल ना जाए। तो ये देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, मतलब अच्छे थोड़े से ब्राउन ही हो गए हैं। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स। तो आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी गाजर के टुकड़े, 1 आलू जिसे मैंने इसे क्यूब्स में काटा है, 8 से 10 टुकड़े फूल गोभी के, 8 से 10 बीन्स, और मैं डाल रही हूँ थोड़े से मटर। इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। मतलब ये पूरी तरह से पकने नहीं चाहिए, बल हल्की सी पक जानी चाहिए, क्योंकि कुकर में हम एक ही सीटी बजाने वाले हैं चावलों के लिए, तो वो उतनी काफ़ी नहीं रहेगी इन सारी सब्जियों के लिए। तो इनको थोड़ा सा बस पहले 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैंने बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं सब्जियों के, क्योंकि कुकर में हम बनाने जा रहे हैं, तो वो 1 सीटी या 2 सीटी में ना फटाफट नरम हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए कि हमारी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा मैशी, मतलब एकदम पिलपिली एकदम सॉफ्ट हो जाए खिचड़ी जैसी। इसलिए मैंने जो सब्जियाँ ना उसके थोड़े बड़े टुकड़े रखे हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे आपको चाहिए रख सकते हैं। हाँ, और एक चीज़, आप यहाँ पे ना सोयाबीन भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है इस बिरयानी में। मतलब सोयाबीन के थोड़े पीसेस, सोया ग्रैन्युअल्स को पानी में सोख करके रख दीजिए, और उसको निचोड़ के फिर इसी स्टेज में डाल दीजिए। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर ऐसा कटा हुआ। इससे ना बिरयानी को एक्स्ट्रा मॉइस्चर और फ्लेवर मिलेगा। तो मुझे टमाटर वाली बिरयानी पसंद है, तो कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, पर अगर आपको नहीं पसंद है तो आप टमाटर स्किप कर सकते हैं। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर मैं इसमें डाल दूँगी हमारा तला हुआ पनीर, और इसे भी मिक्स कर लेंगे सारी वेजिटेबल्स के साथ। तो ये देखिए पनीर इस वक्त टूट नहीं रहा है, क्योंकि इसमें अच्छी सी कोटिंग आ गई है। तो मैंने सारी चीज़ों को करीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाया टोटल। तो इसमें सब्जियां क्या थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और इसमें मैं डालूंगी दही। तो यहाँ पे मैं करीबन 3 से 4 टेबलस्पून, या फिर आप कह सकते हैं आधा कप दही यूज़ कर रही हूँ। ये घर की बनी हुई दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, ये कल की दही है। ये दही डाल दूँगी इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही से इस बिरयानी को बहुत ही बढ़िया मॉइस्चर मिलेगा और फ्लेवर भी मिलेगा। दही अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर,
आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के शाही बिरयानी मसाला। और इन सारे मसालों को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स के साथ। तो ये शाही बिरयानी मसाला है ना, बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है या आपको नहीं भी यूज़ करना है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह एक्स्ट्रा 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दीजिए इस बिरयानी में, उससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। बेसिकली हमको ये बिरयानी झटपट बनानी है घर पे, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीना। पुदीना डालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बिरयानी में। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला एकदम अच्छे से कोट हो गया, सारी सब्जियों में अच्छे से लटपट गया है, सब्जियाँ भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही हमको मसाला बेस चाहिए। तो ये बढ़िया सा बेस मसाला तैयार हो गया, एकदम चटपटा दिख रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ चावल। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप बासमती चावल लिए हैं, जिसको पहले से ही मैंने भिगा के रखा था आधा घंटा पहले। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल यूज़ कीजिएगा, तो ही आपकी जो चावल है ना, आपकी जो बिरयानी एकदम बढ़िया खिली खिली बनेगी। और फिर इन चावलों में से पूरा पानी निकाल लेंगे और इन चावलों की एक मोटी सी लेयर डाल देंगे सब्जियों के ऊपर। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आज रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ, इसलिए मैं इसकी एक लेयर बना रही हूँ सब्जियों के ऊपर, ताकि ना वो लेयर्स दिखे। पर आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली मिक्स भी कर सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ, वैसे भी आपकी बिरयानी अच्छी ही बनेगी। तो मैंने यहाँ पे इसकी एक थिक लेयर स्प्रेड कर दी है। और अब चावलों के लेयर के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला चारों तरफ। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, करीबन 1 टीस्पून नमक, क्योंकि ये नमक हमने अभी तक चावलों में नहीं डाला है। जो भी नमक थोड़ा सा हमने डाला था वो था सब्जियों के लिए, तो चावलों में हमने नमक नहीं डाला है, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से, चावलों के हिसाब से नमक डाल दीजिए। फिर मैं डालूँगी पुदीना के पत्ते, फ्रेश धनिया, चारों तरफ अच्छे से फैला लीजिए। ये धनिया और पुदीना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसी से बिरयानी का बढ़िया फ्लेवर आता है। फिर मैं यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मैंने दूध लिया था, करीबन आधा घंटा पहले जब मैं चावल भिगा रही थी ना, तभी मैंने केसर भी भिगा लिया था थोड़ा सा कुनकुने दूध में, और अच्छे से मिक्स कर ली। ये देखिए उसका कलर अच्छे से छूट गया है। तो ये केसर वाला दूध भी फैला देंगे चारों तरफ। तो पूरा 3 से 4 टेबलस्पून दूध चारों तरफ डाल दीजिए, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है बिरयानी में। और फिर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून घी। तो ये घी भी अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और मॉइस्चर मिलता है बिरयानी को। और घी फैलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से फ्राइड अनियंस। तो थोड़े से फ्राइड अनियंस डाल दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास रेडीमेड अनियंस थे तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले ही अनियंस निकाल के साइड में रख सकते हैं। तो ये हमारे सारे लेयर्स तैयार हो गए, बस अब इसमें डालना है पानी। तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं 1.5 कप चावल, जिसके लिए मैं डबल पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मैं 3 कप पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 कप पानी। तो 2.5 कप पानी डाल दीजिए। आप चाहें तो उसे थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी मॉइस्चर डाला है, यानी कि सब्जियों में हमने दही भी डाली है, घी भी डाला है, केसर वाला दूध भी डाला है, तो इसमें काफ़ी मॉइस्चर है। और बिरयानी ना हमको एकदम खिली खिली चाहिए, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पानी डालने के बाद इसको हल्का से इसे स्टर कर लीजिए, मतलब पूरा कम्प्लीटली फोल्ड नहीं करना है, ऐसे फोक से थोड़ा सा स्टर कर लीजिए, ताकि जो नमक है ना वो इवनली फैल जाए। और फिर इसको कवर करके हम पकाएंगे और इस कुकर में 1 सीटी बजने देंगे। जी हाँ, हमको इसको सिर्फ बजाना है 1 सीटी मीडियम हाई फ्लेम पर। और उसके बाद हम जब 1 सीटी बज जाएगी, इसको लोएस्ट फ्लेम पर रखेंगे करीबन 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका पूरा प्रेशर निकलने देंगे। तो 1 सीटी बजने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट सिम पे छोड़ दिया और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। ये देखिए इसका पूरा प्रेशर निकल गया है। अब लिड खोल के चेक करते हैं। अरे वाह, आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से चावल पक गए हैं, पूरे एकदम खिले खिले चावल बने हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, जो पानी हमने डाला था ना पूरी तरीके से सूख गया है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा पानी नहीं दिख रहा है। और चावल भी ना एकदम अलग अलग दिख रहे हैं, पूरे अच्छे से पक गए हैं। तो इसको अभी तुरंत चम्मच से नहीं हिलाइएगा, वरना ये बिरयानी इधर उधर हो जाएगी। इसको पहले हम पफ अप कर लेंगे फोक से। तो फोक से ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके देख लीजिए, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से चावल पक गए। और इसका एक एक दाना अलग अलग है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसके सारे दाने एकदम अलग अलग है, खिले खिले हैं और ये टूटे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको जेंटली ऐसे थोड़ा सा पफ अप कर लीजिए पहले फोक से।
और फिर इसको ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं वापस कुकर बंद करके 5 मिनट के लिए अगर आपको चाहिए तो। पर अगर आपको जल्दी में है तो आप इसको इसी समय सर्व कर सकते हैं। तो बस मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करूँगी किसी प्लेट में। ये देखिए, आपको परोसने के समय ही पता चल रहा होगा, हर एक दाना अलग अलग है और अच्छे से लटपट गया है मसालों के साथ और बहुत ही फ्लेवरफुल बिरयानी बनी है। तो इसी तरह से ऐसे आप परोसते जाइए और सारे लेयर्स दिख रहे हैं ना इसमें, जो भी हमने वेजिटेबल्स और मसाले यूज़ किए हैं। और इसके बाद आप इसको गार्निश कर सकते हैं थोड़े से फ्राइड अनियंस के साथ, थोड़े से काजू के साथ, थोड़े से अनियन रिंग्स, पुदीना, धनिया, जो भी आपको पसंद है गार्निशिंग के लिए आप वो डाल सकते हैं। तो बस ये तैयार होगी मेरी एकदम झटपट रेस्टोरेंट जैसी वेज बिरयानी प्रेशर कुकर में। और इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, बस जो मैंने तैयारी की, और प्रेशर कुकर में तो सिर्फ 5 मिनट लगे एक सीटी बजाने में। तो फ्रेंड्स, थी ना ये आसान सी रेसिपी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया और ईजी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।